दोस्तों कैसे हो आप लोग। हम पीछे पढ़ रहे थे विधानमंडल के बारे में और विधानमंडल की जो पिछली वीडियो थी उसके जो बचे हुए पार्ट्स थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे आज। और मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पासवे पर स्वागत करता हूं। अब हम देखेंगे कि विधानमंडल में जो बची हुई चीजें थी वो कौन कौन सी छूट गई थी हमसे, जो इस वीडियो में कवर करेंगे हम। इसके बाद ये चैप्टर हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ना था इसमें निर्वाचन पद्धति के बारे में। निर्वाचन पद्धति के बारे में और किसके निर्वाचन पद्धति पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आज विधानमंडल में जो उसका सेकंड पार्ट जो है विधान परिषद। तो विधान परिषद के निर्वाचन पद्धति जो है उसके सदस्य जो होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और ये निर्वाचन पद्धति जो है ये अधिनियम 1951 के द्वारा है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कि इसका चुनाव जो होता है वो कैसे होता है और कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम विधान परिषद के सदस्यों में से कौन कौन कितना कितना कहां कहां चुन कर आता है, कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है उसके बारे में जानेंगे। परिषद के जो चुनाव पद्धति है, निर्वाचन पद्धति है वो कैसे होती है। तो विधान परिषद के जो निर्वाचन है इसमें से जिस सदस्य होते हैं कुल सदस्यों में से कैसे इसको चुनते हैं, हम कौन कौन भाग लेता है उसके बारे में बात करेंगे। तो कुल सदस्य में से 1/3 जो सदस्य हैं ये होते हैं नगर पालिका द्वारा। नगर पालिका के मतलब सदस्य इनको चुनते हैं। और इसके अलावा जिला बोर्ड के सदस्य, ठीक। तो 1/3 जो सदस्य होंगे वो नगर पालिका के सदस्य इनको चुनेंगे और फिर जिला बोर्ड के सदस्य दोनों मिलकर के इनको चुनते हैं। और इसके बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं इनको चुनेंगे कौन, जो हमारे विधानसभा के सदस्य जो होते हैं सदस्यों के द्वारा, ठीक। 1/3 नगर पालिका और जिला बोर्ड, नगर निगम और नगर पालिका और जिला बोर्ड, और 1/3 सदस्य जो होंगे वो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं चुन करके आते हैं वो चुनते हैं। और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो है इनको निर्वाचित करते हैं। और ये कहां कहां से आएंगे, ये आएंगे कला के क्षेत्र से, विज्ञान और समाज सेवा। ये हमें याद रखना है कि यहां से वही व्यक्ति आएगा, करने वाले तो बहुत सारे काम इसमें करते हैं लोग, लेकिन वो व्यक्ति यहां से चुन करके आएगा जो अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा होगा, उसको चुनते हैं यहां से। इसके बाद 1/12 जो सदस्य होंगे ये इनको वो लोग चुनेंगे जो उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना 3 वर्ष पहले स्नातक की डिग्री कंप्लीट कर लिया, मतलब वो ग्रेजुएट हो गए हों 3 वर्ष पहले। ऐसे लोग जो 3 वर्ष पहले स्नातक हो चुके हों। तो हमें याद रखना है कि इसका 1/12 सदस्य होंगे ऐसे लोग चुनेंगे जो उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले वो सभी व्यक्ति जिन्होंने अपना 3 वर्ष पहले स्नातक या ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर लिया हो। और 1/12 जो सदस्य बचते हैं इनको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर ऐसे टीचर्स जो उच्च माध्यमिक स्कूलों में, मतलब सेकेंडरी स्कूलों में पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं वो लोग इनको चुनते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि उच्च माध्यमिक स्कूल में 3 वर्ष पहले से पढ़ाने वाले शिक्षक। तो हमें याद रखना है कि उच्च माध्यमिक ये कम से कम है, इससे ऊपर वाले चुन सकते हैं लेकिन इससे नीचे वाले सदस्य इनको चुनने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा क्या कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें से इतने सदस्यों को कौन कौन लोग चुनते हैं, मतलब 1/3, 1/6, 1/12 कौन कौन इसको चुनता है। तो ये हमने निर्वाचन देखा विधान परिषद का। अब इसका जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है, तो अब हम देखेंगे कि विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो कब अपना पद छोड़ते हैं, यानी कब अपना पद छोड़ना पड़ता है।
देखिए, तो हमें याद रखना है कि विधानमंडल के सदस्य कब पद छोड़ेंगे अपना, विधानमंडल के सदस्यों को कब पद छोड़ना पड़ता है। हमें याद रखना है कि विधानमंडल के सदस्य ऐसा कौन सी कंडीशन आएगी जब उनको पद अपना छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो कंडीशन ये है कि वो दोहरी सदस्यता अपना ले, दोहरी सदस्यता कंडीशन में, ये दोहरी सदस्यता होता क्या है, मान लेते हैं हम कि विधानमंडल के वो सदस्य है और वो हो सकता है कि अगले चुनाव में एमपी बन जाए कहीं से, मतलब कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, तो उस स्थिति में उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, मतलब खाली करना पड़ेगा। एक तो ये है, और दूसरा कंडीशन है कि ये सदस्य जो अपना त्याग पत्र खुद से दे दे, किसी रीजन बस हो सकता है वो त्याग पत्र दे दे, तो उस स्थिति में तो पहला कंडीशन था पद छोड़ने का कि वो दोहरी सदस्यता बना ले, और दूसरा है कि वो किसी कारण बस हो सकता है वो बीमार चल रहे हो सकता है उनको काम करने की अब उम्र ना बची हो, या हो सकता है अपने फैमिली प्रॉब्लम से, घर में कुछ प्रॉब्लम इसलिए अपना पद छोड़ना चाहते हो, तो इस कंडीशन में भी वो अपना पद छोड़ सकते हैं। और तीसरा जो सबसे मेन कंडीशन है वो है कि 60 दिन तक अगर कोई बंदा विधानमंडल में दोनों सदन आते हैं तो दोनों सदनों में अलग सदस्य और 60 दिन तक वो मीटिंग में भाग नहीं लेता लगातार, तो ऐसे कंडीशन में उसको पद अपना छोड़ना पड़ता है, और छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी हो जाएगी उसके सामने। ठीक है, तो ये कंडीशन था कि विधानमंडल के जो सदस्य होंगे वो अपना पद कब छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया है, और इसके अलावा भी कई सारे और रीजन है। हो सकता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, बैंक करप्ट हो गया हो, तो उस स्थिति में उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब कि विधानमंडल के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, कौन होते हैं, कितने दिन तक कैसे काम करेंगे। इसके विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, ठीक है, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी। अब हम विधानमंडल में जानते हैं कि 2 सदन होता है 6 राज्यों में, तो हम दोनों के बारे में देखेंगे कि विधान परिषद में और विधान सभा में क्या क्या इनका क्राइटेरिया कैसे होते हैं। विधानसभा और दूसरा विधान परिषद, तो इनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, किस किस नाम से संबोधित करते हैं। पहले तो हमें जानना है कि विधानसभा का जो पीठासीन अधिकारी होगा उसको बोलते हैं हम लोग अध्यक्ष, और इसको बोलते हैं सभापति। ठीक, और यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 होते हैं। ठीक है, और यहां पर होंगे उपसभापति। तो हमें ये नाम याद रखना है कि हम दोनों को सेम नहीं बोलते हैं। विधान परिषद का जो विधानसभा के जो सदस्य हो मतलब पीठासीन अधिकारी होंगे उनको हम बोलेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 2 लोग होंगे इसमें, और यहां भी 2 लोगों को चुनाव होता है, सभापति और उपसभापति। ठीक है, अब चुनता कौन है इनको, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो ये विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, जब विधानसभा का चुनाव खत्म होता है तो जितने सदस्य चुन करके आते हैं ये सदस्य आपस में ही मिल करके अपने में से ही, अपने जितने एमएलए होंगे उन्हीं एमएलए में से एक अध्यक्ष को और एक उपाध्यक्ष को चुन देते हैं। उसी प्रकार से विधान परिषद में देखें तो विधान परिषद के जो सदस्य होंगे अपने में से ही एक सभापति और एक उपसभापति को ये लोग चुन देते हैं। तो ये है पीठासीन अधिकारियों के बारे में कि कैसे कैसे इनका चुनाव होता है और इनका काम क्या होगा। अब सिंपल सी बात है कि ये अध्यक्ष है तो इनका काम क्या होगा। अध्यक्ष जो होगा वो देखता है कि हमारा जो विधानसभा के कार्यकाल है या विधानसभा की जो कार्रवाइयां चल रही है वो ठीक प्रकार से चलती रहे, और जितने भी विधान परिषद विधानसभा के जो सदस्य हैं वो ठीक प्रकार से उनको बोलने का बराबर टाइम मिले, ये ना हो किसी को ज्यादा टाइम मिले किसी को कम टाइम मिले। ठीक है, तो इनका काम है कि मतलब कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलाना। इसके अलावा अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है,
गणपूर्ति जब पूरा नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ये लोग कि सभा को ही समाप्त कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सभा चल ही नहीं पाएगी, जब तक गणपूर्ति नहीं होगा तो सभा नहीं चलेगी। तो इनका ये अधिकार भी है। इसके अलावा जब चुनाव हो रहा हो विधानसभा में किसी मुद्दे को लेकर के, मान लीजिए कोई बिल आया और उस बिल पर सारे लोग सहमत नहीं है, विपक्ष हंगामा कर रहा है और विपक्ष इस बात को मन नहीं मान रहा कि ठीक है, तो उस कंडीशन में उसमें वोटिंग कराई जाती है। और वोटिंग के कंडीशन में अगर मान लो कि पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में जो सभापति होगा इसका वोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसको ये वोट दे देगा वो टीम जीतेगी, और उसको मतलब कि जैसे मान लो अगर पक्ष वाले जीत जाते हैं तो पक्ष वाले इस चीज को लागू करवा लेंगे, फिर विपक्ष वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इनका काम होता है। और सेम जो काम ये करते हैं अपने विधानसभा के अंदर, यही विधान परिषद के भी अंदर काम है। इसके अलावा एक थोड़ा सा अलग काम जो है अध्यक्ष का, वो है कि यही ये बताता है कि मनी बिल कौन सा है, धन विधेयक कौन सा है और धन विधेयक कौन सा नहीं है, ये डिसीजन लेता है। जबकि विधान परिषद के जो सभापति हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, ये डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये डिसाइड करते हैं। तो ये है विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों के पूरा काम, जो इस प्रकार से लोग अपने काम को करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, हमने सारी चीजें देख ली, स्टेप बाय स्टेप कैसे लोग चुनते हैं इनको। इसके बाद विधानमंडल के जो सभापति होते हैं और मतलब कि विधानसभा के जो होंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इनका चुनाव कैसे होता है और क्या क्या ये कार्य करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। जो चीजें इसकी बाकी बची हुई है वो हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। कुछ छोटी छोटी सी चीजें रह गई लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको भी अगली वीडियो में हम देखेंगे, तभी ये सारे चैप्टर समझ में आएगा। और पीछे वाली वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आप बीच में से उठा कहीं वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखें और शेयर करें। अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।